अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उठरे भारत कर श्रृंगार इस मालिका का ये तीसरा अंक प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अंक में भारत की परिस्थिति और भारत की वर्तमान परिस्थिति को प्रोत्साहन और प्रेरणा देने वाले कारक कौन से थे और उसके लिए अन्य जनों का क्या योगदान रहा और उससे जो परिणाम हुए, उसके जो परिणाम हुए वो क्या थे, इस विषय पर एक आलेख इस अंक में प्रस्तुत करने का मानस है। आशा है आप इस लेख का महत्व और उसकी प्रासंगिकता, उसकी व्याप्ति अनुभव करेंगे और निर्णय करेंगे कि इस मानव को अध्यात्म की आवश्यकता है या नहीं, अध्यात्म प्रासंगिक है या नहीं। इसका निर्णय हमारे मित्र करेंगे। यह आलेख प्राचार्य श्री डोरले इनका है और ये अत्यंत मूलगामी ऐसे चिंतक है। आइए जानें भारत की वर्तमान परिस्थिति का क्यों ऐसा परिणाम देखने को मिल रहा है। भौतिकवाद के जागतिक परिणाम क्या है, भौतिकवाद के, जड़वाद के, नास्तिकवाद के और अराजकतावाद के जो परिणाम है वो क्या है और वो वैश्विक परिणाम का यहाँ हम आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान का ऐतिहासिक क्रम विकास हम अगर देखें तो उसे तत्वज्ञान के जागतिक इतिहास या विविध संस्कृति के इतिहास में पहला अध्याय ऐसा कहा जाएगा। उसमें से सिर्फ इंद्रियाभिमुखता और सुख की अभिलाषा यही वृत्तियां निर्माण हुई है। जीवन का ध्येय बदलता है। 16वें शतक से 19वें शतक तक विज्ञान की अतिशय यानी वेग से बढ़ोतरी हुई। नवीन शोधों की वजह से भौतिक ज्ञान में वृद्धि हुई। उसके साथ साथ ज्ञान का अर्थात भौतिक ज्ञान का अहंकार भी निर्माण हुआ। जितम मया, हम निसर्ग पर यानी हम प्रकृति पर मात की है हमने, ये भाव प्रबल हो गया। उसमें से भगवान को यानी ईश्वर को रिटायर्ड करो, ईश्वर को रिटायर करो, अब ईश्वर की आवश्यकता नहीं, ईश्वर को रिटायर करो। इस नास्तिकवादी बकवास का फैशन प्रचलित हो गया। उसके अंतर इंद्रियों की अनुभूति ही एकमेव सत्य है, ऐसा मानने वाले कतिपय मत पंथ संप्रदाय है। वो कहते हैं कि इंद्रियों से जो जाना जाता है वही सत्य है। और उसके विषय में पीटर सोरोकिन नाम के एक समाजशास्त्रज्ञ तत्वज्ञ ने उस समय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी नाम का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। उसमें वे कहते हैं कि ओनली थ्रू सेंस परसेप्शन, थ्रू व्हाट वी सी, हियर, स्मेल, टच एंड सो ऑन कैन वी अप्रहेंडेड रियलिटी। इसका अर्थ यह है कि केवल देखना, छूना, सूंघना, स्पर्श करना यही सत्यता है, ऐसा पीटर सोरोकिन कहते हैं अपने ग्रंथ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी में। अब देखें, केवल हमारी इंद्रियों को आ सकने वाले प्रत्ययों के द्वारा से ही हम जो देखते हैं, सुनते हैं, यानी गंध लेते हैं, स्पर्श करते हैं, उनके द्वारा ही अपने को सत्य का आकलन होता है।
उसके वजह से हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमने इंद्रियों के द्वारा पहले जाना नहीं है। इसलिए ईश्वर, आत्मा, अंतिम सत्य, मुक्ति, अमरत्व, इन अतीन्द्रिय सत्यों के धार्मिक, आध्यात्मिक, तात्विक इन बातों को तिलांजलि दी गई, उनका निषेध किया गया। इतना ही नहीं तो अध्यात्म विज्ञा का हास्यास्पद, विचित्र, अर्थशून्य शब्दों का अवडंबर और सत्य से संपूर्ण विसंगत, विज्ञान को विरोधी ऐसा यानी अपप्रचार, अधिक्षेप शुरू हो गया। इट रिपुडिएटेड metaphysics of non-sensory type as an unscientific fabric of fantastic and meaningless words divorced from any reality। इस प्रकार भौतिक विज्ञान के जो मजबूत यानी उसका जो ये था फाउंडेशन था, उस पर आधुनिक इंसान के जिंदगी का यानी पाया रचा गया, अर्थात फाउंडेशन रचा गया। रेनेसांस के शिलान्यास से इस मैंने इमारत का, इस वास्तु का शुभारंभ किया गया। यानी ये विचारधारा पनपने लगी, जड़वाद, भौतिकवाद पर ही पूर्ण श्रद्धा। अब जड़वाद के मनुष्य के जीवन पर क्या दुष्परिणाम हुए हैं, इसके विषय में भी जानें। 16 से 19 इन शतकों में भौतिक विज्ञान ने सुख समृद्धि के चरम उत्कर्ष पर पहुँचे हुए मनुष्य के जीवन में सच्चे अर्थ से सुख, शांति, आनंद निर्माण हुआ क्या? विचारवानों, समाजशास्त्रज्ञों और तत्वज्ञानियों को उस बारे में पूछा तो उत्तर नकारात्मक ही आता है, क्योंकि जड़ भौतिकवादी विचार सरणी से जीवन पद्धति में बाह्यातकारी समृद्ध जीवन का आभास तो निर्माण हुआ, लेकिन बाह्यातकारी ये जीवन जितना समृद्ध दिखा, उसके अनेक यानी जिसे कहते हैं कि गुना, वो मानसिक दृष्टि से दरिद्री और जिसे कहते हैं कि निकृष्ट ऐसा दिखा। जे कृष्णमूर्ति ने इसी को रिच एंड डिसेंट इन आउटर फॉर्म बट मेंटली पुअर एंड डर्टी ऐसा कहा है। तो और यही वस्तु स्थिति संत तुकाराम ने मैंने साधारण शब्दों में इस प्रकार कहा कि पोटी शूळ अंगी उटी चंदनाची आवडी सुखाची कोणतया। यानी कहने का आशय है कि पेट में दर्द है और मस्तक पे चंदन का लेप लगाया जा रहा है, तो उसको कैसे सुख मिलेगा? और ज्वरी लिया पुढे वाढिली मिष्ठान्ने, काय चवी तेणे घ्यावी त्यांची। जिसको बुखार आया है, जिसको बुखार है बदन में, ताप बढ़ा है उसका, उसके आगे आप मिष्ठान रख दोगे तो उसे उसका क्या स्वाद मिलेगा? क्योंकि बुखार की वजह से स्वाद गोल हो जाता है। इस प्रकार भौतिक समृद्धता से भरा हुआ साधन समृद्धि की ये थाली मानसिक दृष्टि से ज्वरग्रस्त, मेंटली पैरालाइज्ड हुए मानव के सामने रखा गया। उसका उसे आनंद क्या आएगा? पेट में प्रचंड वेदना और चंदन की ऊटी, आज की भाषा में महंगा कॉस्मेटिक स्प्रे क्रीम्स किस काम की? यह एक विनोदक और विरोधाभास ही आधुनिक युग के मनुष्य के जीवन में निर्माण हुआ है। हम इस अंक को क्रमशः प्रस्तुत करेंगे मित्रों। अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है और यानी जिसे आत्मनिरीक्षण करने की योग्यता रखने वाला ये आलेख श्री प्राचार्य श्री डोरले इनसे प्राप्त हुआ है और सादर प्रस्तुत करते हैं।